मुझे अफसोस है अजरा, अम्मी की परेशानी बढ़ती जा रही है और तुमसे सलमान काबू में नहीं आ रहा। वो अम्मी से दिन ब दिन इतनी बदतमीजी कर रहा है और तुम बस देखे जा रही हो। सारा, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है, नहीं सुनते वो मेरी बात। पता नहीं बात बात पे जज्बाती हो जाते हैं। नहीं अजरा, तुम उससे बात कर ही नहीं रही। तुमने तो अपने जतन पूरे करने शुरू कर दिए हैं। अपने जतन से ध्यान हटाओ ना, तो इस घर पे तवज्जो दो। सारा, तुम मुझ पे ब्लेम क्यों दे रही हो? तुम खुद भी तो सलमान से बात कर सकती हो ना, समझा सकती हो ना। आखिर बड़ी बहन हो तुम उसकी। वाह, शौहर वो तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे इशारों पे चलता है। अब क्या ऐसा हो गया? अब पता है क्या हो रहा है? तुम खुद को अच्छा साबित कर रही हो और सलमान को गलत। वो कभी अम्मी से झगड़ा कर रहा है, कभी अब्बू से झगड़ा कर रहा है, और तुम मासूम बनकर अच्छा मजलूमियत का ड्रामा कर रही हो सबके सामने। सारा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। अब तो जो बात मेरे दिल में होती है मैं बोल देती हूँ। देखो, मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज अपना घर जाकर संभाल लो। अगर एक बार घर खराब हो जाए तो संभालना बहुत मुश्किल होता है। क्या बात है मुराद, बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम्हारे चेहरे से तो मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। आप ही बात ही कुछ ऐसी है। खैर, समन ने बता दिया होगा आपको। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। आपको पता है, आपने समन की बहुत अच्छी तरबियत की है। आज वो मेरे साथ मेरे स्टोर पर गई थी, मेरे साथ खड़ी हो के काम करवाया है। और आज पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने कारोबार में तरक्की कर सकता हूँ। और आपको पता है, मेरे स्टोर पे तमाम आने वाले कस्टमर सब खुश थे। मेरी तो सेल्स भी दुगनी हो गई है, सिर्फ सुमन की वजह से। हाँ, वो पहले स्टोर पे काम करती रही है। तुम्हें पता है कि उसने अपनी स्टडी का खर्चा हमसे कभी नहीं लिया। आप ही, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो, क्या बात है? आप ही, समन के दिल में जो है ना, आप उसे वही करने दें। उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जो आपने उसके लिए रिश्ता देखा है ना, पता नहीं उसके लिए बेहतर है भी या नहीं। नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं उस लड़के से खुद मिली हूँ। मुझे लगता है कि वो मुनासिब रहेगा। और वैसे भी मुराद, कोई फोर्स वाली बात नहीं है। अगर उसके नसीब में होगा तो रिश्ता हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोचिएगा इस बारे में। ठीक है, मैं सोच लूँगी। थैंक यू मुराद, तुम इतना सोच रहे हो। चलो मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, फिर तुम फ्रेश हो जाओ, साथ खाना खाएंगे। चलो। अम्मी, बाबा आ गए तो मैं खाना लगा दूं? खाना तैयार है। नहीं, वो तुम उनके लिए एक कप चाय बना दो, वो चाय मांग रहे हैं, फिर खाना लगा देना। अम्मी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? अजरा, सलमान ने तुम्हारे अंकल के साथ बहुत बदतमीजी की है। ये उसने अच्छा नहीं किया। अब वो चिढ़ गए हैं और उससे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं इन बाप बेटे के दरमियान कोई झगड़ा देख सकूं। अम्मी, अगर आप दोनों बैठकर सलमान को समझाएंगे तो शायद वो आप दोनों की बात मान जाए। नहीं अजरा, अब तुम्हारे अंकल कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
सलमान से वो मुकम्मल मायूस हो चुके हैं, पर सलमान मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। पता नहीं इतनी जिद क्यों करता है, हालांकि उसके लिए मैं इतना बड़ा नुकसान उठा के बैठी हूँ। और अब तो डर है कि अगर तुम्हारे अंकल को पता चला तो वो हर चीज से उसे आंख न कर दें। वो बहुत गुस्से में है। अच्छा खैर, तुम ऐसा करो, उनके लिए चाय बना दो, उसके बाद खाना लगा देना। वैसे सलमान है कहाँ? कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पीते जाए। अरे यार हटो मेरे रास्ते से। सलमान, पता नहीं अम्मी, गुस्से में गए थे बहुत आपसे बात करने के बाद। बस खुदा अकल दे इस लड़के को। समन, बात की तुमने अपने भाई से? किस बारे में? किस बारे में मतलब? वो तुमसे बात नहीं कर सकते क्या? आप मुझसे नाराज हैं? किस बात पे? अब बने मत, वही मुराद वाली बात पर। समन, तुम्हें पता है कि मुराद शादीशुदा है? बिल्कुल है, लेकिन आप ही वो सारा के साथ खुश नहीं है। आज उसने मुझे स्टोर पर अपनी सारी स्टोरी सुनाई है। बस वो एक समझौते का रिश्ता निभा रहा है सारा के साथ, और आप ही वो अपनी इतनी कीमती जिंदगी क्यों ऐसे समझौते के साथ गुजार दे? ठीक है समन, मगर ये उसका मसला है। अगर वो खुश नहीं है तो उसे खुद फैसला करने दो, हम क्यों बीच में आए? और जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है ना, वो तुम्हें खुश रखेगा। आप कितनी सादगी से ये बात कर रही हैं। आप और भाई क्या जबरदस्ती मेरा रिश्ता करेंगे? अगर आपने मुझे यहाँ बुलाकर कुछ गलत किया है तो फिर मैं वापस चले जाती हूँ, लेकिन क्या ये इस मसले का हल होगा? तो क्या हम किसी के घर को तोड़ दें? ये इस मसले का हल है? सारा पे क्या गुजरेगी, कभी सोचा है? वो तो पहले ही मेरे बारे में बड़ी बदगुमानी रखती है। आप ही मुझे मुराद ने सारा की सारी बातें बता दी हैं। जो उसके नसीब में होगा हम उसे रोक नहीं सकते। सारा कभी नहीं बदलेगी, और मुराद जैसे एक अच्छे दिल के इंसान को सारा कभी भी खुश नहीं रख सकती। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं खाना लगाती हूँ, पहले खाना खा लो तुम। आप ही सब समझ आ जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। मैं भाई को फोन कर आती हूँ, आप जाएं। अम्मी, आपने बात की अब्बू से? नहीं बात की, हिम्मत नहीं हो रही है। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह तो बात मजीद बिगड़ जाएगी, और आप अच्छे से जानती है इसका अंजाम क्या होगा। बेटा, तुम्हें तो पता है ना उनके गुस्से का। मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें प्लॉट के बारे में पता ना चले। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लॉट के बारे में ना सोचें। अम्मी, ये आप गलत कर रही हैं। आपकी इस बेजा फेवर की वजह से सलमान इतना मुंह जोर हो गया। आपको हर हाल में अब्बू को एतमाद में लेना चाहिए। नहीं सारा, ये मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, मैं जाकर बता देती हूँ अब्बू को, अगर आप में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है तो। नहीं सारा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें तो अपने अब्बू की तबीयत का पता है ना। अगर उन्हें पता चल गया तो वो सलमान का क्या हाल करेंगे। वो उसे घर में नहीं रहने देंगे। अम्मी, कसम से मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इस बारे में। कौन है? समन, आपकी नई मुलाजमा।
ओह, तो क्या मसला है, इतनी रात को मेरा दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? मेरा कमरे में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, बहुत बोर हो रही थी। तुमसे बातें करनी थी, तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी याद? हाँ, चलो कहीं चलकर कॉफी पिए। अभी? कोई रात के 12 थोड़ी बज रहे हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा है, और बाहर मौसम देखो कितना ठंडा है, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप ही को पता चला तो? आप ही को बगैर बताए जाएंगे। तुम पागल हो? कभी कभी पागलपन होना चाहिए, और वैसे भी आप ही सो रही हैं, वो अभी नहीं उठेंगी। वो तो ठीक है, लेकिन हम कॉफ़ी घर पे भी तो बना सकते हैं। वो वाली नहीं पीनी, बाहर जाएंगे, बातें करेंगे और ठंडे मौसम में दोनों कॉफी पियेंगे। ओके ओके, तो सोच लो। सोच लिया, मैं किसी से नहीं डरती। ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं आता हूँ। ओके, जल्दी। और हाँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ हो। चलो जल्दी जल्दी। अजरा, तुम चाय बाद में लेकर जाना, पहले मेरी बात सुन। क्या बात है सारा, बोलो। तुम जानती हो ना कि अब्बू को पता है कि सलमान ने नुकसान किया। नहीं, शायद वो इस बारे में तो नहीं जानते। देखो अजरा, अम्मी इस बात के लिए बहुत परेशान है। जानती हूँ। अब्बू को ये मालूम होना जरूरी है। तुम नहीं जानती अजरा, हमारे अब्बू कितनी सख्त तबीयत के हैं। अब ना तो अम्मी में हिम्मत है कि वो उन्हें बताए, ना सलमान बता सकता है। लेकिन किसी को तो बताना पड़ेगा ना। अगर उन्हें बाहर से पता चलेगा तो उनका एतबार उठ जाएगा हम सबसे। वो हम सबको इस चीज का इल्जाम देंगे। बात अम्मी पर आएगी और सलमान पर भी आएगी। तुम एक काम करो, तुम अब्बू को एतमाद में लेकर ये बात कर लो उनसे, वो तुम्हारी बात सुन भी लेंगे। ना मुझे ये घर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सारा, मैं कैसे बात कर सकती हूँ? नसरा, अब्बू तुमसे पूछेंगे जरूर। अगर जिक्र चले तो तुम सरसरी सी बात कर देना। एक बार बात की थी अब्बू ने मुझसे। तो तुमने क्या जवाब दिया? सारा, मैं कैसे बता सकती थी उन्हें? अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज अब तुम ये घर बचाने के लिए अब्बू से बात कर लो। लेकिन सारा, मेरी बात तो सुनो। वैसे अम्मू तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि जैसा उन्होंने सोचा था उससे कहीं अच्छी बहू मिली है। असरा, मैं इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम अब्बू से बात कर लो। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो पता नहीं क्या होगा। अब्बू सलमान को घर से भी निकाल सकते हैं। सारा, तुम कैसी बातें कर रही हो? सच बोल रही हूँ मैं अजरा, तुम ये घर बचा लो प्लीज। अम्मी ने बोला है कि तुम अब्बू से बात करो। अब अम्मी ने बोल दिया है तो तुम्हें बात करनी चाहिए। हाँ, बस मैं सोने ही वाली थी। समन ने बात की आपसे? आप तो जानते ही हैं कि वो कितनी जिद्दी है। हाँ, मैं कैसे बताऊं उसे कि कितना अच्छा रिश्ता है। वो तो अपनी जिद पर है। देखें, अगर मुराद की शादी ना हुई होती तो बात कुछ और थी। सही बात है, पहले तो मैं भी यही चाह रही थी, मगर आपको पता है ना कि अब मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं किसी का घर उजाड़ दूं, इस तरह तोड़ दूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप ठीक कह रहे हैं, मगर पहले की बात और थी। अब मुझे खुद से अच्छा नहीं लग रहा।
अच्छा ठीक है, मैं फिर कल बात करके देखती हूँ उसे। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाबा, आपकी चाय। हो, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? हाँ, बैठो बेटा, बैठो, शाबाश। क्या हुआ बेटा? ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम कह रही थी कि मैं उसके किसी दोस्त से बात करूं। अब मैं किसी से क्या बात करूं बेटा? जो तुम कहना चाहती हो कह दो, बता दो मुझे, मैं सुन रहा हूं बेटा। मैं वो सब सुनना चाहता हूं जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सलमान ने किया क्या है। बेटा डरो मत, बगैर खौफ के जो मुझे बताना चाहती हो बता दो। बाबा वो हाँ हाँ बेटा, बता दो, ऐसा कौन सा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? ज़किया के रवैये से अंदाजा हो रहा है, और अब तुम भी मुझे कुछ नहीं बता रही। बाबा, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कोई बात निकले और घर में तल्खी का माहौल पैदा हो। बाबा बस मैं इतना चाहती हूँ कि इस मसले का हल निकल आए। मसले का हल तो तब निकलेगा बेटा जब मसले का पता चलेगा। बाबा बात सिर्फ ये नहीं है, सलमान और आपके दरमियान जो रंजिश हुई है बाबा, मैं नहीं चाहती कि वो मजीद बढ़े। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम बोलो। बाबा बात यह है कि हेलो, हाँ खैरियत से पहुंच गया हूं। तुम बताओ कैसे फोन किया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कब हुआ है ये? ठीक है, थैंक यू, तुमने मुझे इतनी बड़ी खबर बताई। ठीक है, बाद में बात करते हैं। बेटा तुम जाओ। जी बाबा। मुझसे बात छुपा रहे थे, जैसा कि मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने फाइल तुम्हें दी थी, तुमने सलमान को दे दी और उससे एक फ्रॉडिये के हवाले कर दी। अब झूठ मत बोलना। वो मैं जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, तुमने सलमान को फाइल दी थी? करोड़ों का नुकसान करवाया है,
और उसे फिक्र तक नहीं है। और उसकी हिम्मत देखो, दोबारा मुझसे पैसे मांग रहा है।